पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुदेव के चरण वंदन का ध्यान करते हुए आज का यह कार्यक्रम मैं आरंभ करता हूँ। मैं सुनील भारद्वाज अपने YouTube चैनल भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र YouTube चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों के बीच जो विषय लेकर के आया, पिछले कई वीडियो से मैं लगातार हस्तरेखा पे बात करते आ रहा हूँ। मैंने आपसे वचन किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं जब भी हस्तरेखा का कार्यक्रम लेकर के आऊँगा तो आपको कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ अद्भुत बातों से भी अवगत कराऊंगा जो आम तौर पे कोई ज्योतिषी रखना नहीं चाहते या रखते नहीं। आप सभी जानते हैं हस्तरेखा विज्ञान में मस्तिष्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो मस्तिष्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो व्यक्ति के मानसिक स्तर को रिप्रेजेंट करती है। मस्तिष्क रेखा से ही हम किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का विचार करते हैं। अब उसी मस्तिष्क रेखा से हम किसी के पागल हो जाने का भी विचार करते हैं, किसी के कुंद बुद्धि हो जाने का भी विचार करते हैं, किसी का बेवकूफ हो जाना, किसी का नासमझ हो जाना, किसी का अल्प बुद्धि होना भी हम इसी से विचार करते हैं। तो मैंने जो आपसे वचन किया है कि कार्यक्रम के आरंभ में पहले मैं आपको उन विषयों से अवगत कराऊं जिन विषयों पर ज्योतिषी लोग आम तौर पे कोई चर्चा नहीं करते। तो वो विषय क्या है? तो आज का विषय है मस्तिष्क रेखा और उसमें उत्पन्न होने वाला पागलपन। ठीक इस विषय के जैसे ही ये विषय समाप्त होगा हम लोग पुनः अपने विषय पे आएंगे कि मस्तिष्क रेखा को हम लोग किस किस तरह से देख सकते हैं, क्या क्या मस्तिष्क रेखा के एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या उनके फल होते हैं, वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहें आप मेरे साथ और मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करता हूँ। आम तौर पे देखा जाता है कि जीवन रेखा निकली और उसके साथ साथ ही मस्तिष्क रेखा भी निकली, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जीवन रेखा निकली और इससे थोड़ा हट करके मस्तिष्क रेखा निकली और ये ढलवा होती हुई चंद्र क्षेत्र पे आ गई। ये चंद्र क्षेत्र पे आ गई। क्या होता है इसका फल? तो जैसे ही ये जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा अलग होती है, आदमी का विचार अपने तक सीमित होने लगता है। उसे लगता है कि मैं जो करता हूँ वो ठीक करता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो विचार करता हूँ वो मैं ठीक करता हूँ। तो पहला इंडिकेशन तो ये हो गया। जैसे ही वो चंद्र क्षेत्र पे आता है तो ऐसे लोग आम तौर पे कल्पनावादी इंसान होते हैं, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं कल्पना को रिप्रेजेंट करता है। तो मस्तिष्क का चंद्र क्षेत्र से आकर के मिलना कहीं ना कहीं मनुष्य को कल्पनावादी बनाता है। अब अगर इसी मस्तिष्क रेखा पे कोई द्वीप चिन्ह बन जाए, इस तरह से द्वीप बन जाए, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में पागल होगा ही। यही नहीं, अगर ये द्वीप चिन्ह यहाँ बन जाए, ये द्वीप चिन्ह यहाँ बन जाए, कहीं बन सकता है। तो जहाँ उम्र के जिस क्षेत्र में ये बनता है, आदमी को अपने जीवन के उस एज में पागलपन का शिकार होना पड़ता है। अगर यही मस्तिष्क रेखा चंद्र क्षेत्र पर आती है और अंत में आके गौ पूंछ की तरह हो जाती है, इस तरह से, कुछ इस तरह से,
तो ये रेखा भी इंडिकेट करती है कि ऐसे लोग अपने जीवन में पागल होंगे ही, इनको पागलपन का शिकार होना होगा। एक बात मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं, जिन लोगों के हाथों में द्वीप का चिन्ह बन जाता है, ऐसे में प्राय देखने को आता है कि ये वंशानुगत हो जाते हैं। जैसे किसी परिवार में कोई चचा या कोई और पहले पागल रह चुके हैं, फिर उनके यहाँ कोई संतान होती है, बड़ा भाई ठीक है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी संतान होती है, 4 संतानें होती है, 3 स्वस्थ हैं, चौथा पागल हो। तो वंशानुगत तरीके से भी ऐसे पागलपन को काउंट किया गया है। ये जो द्वीप का चिन्ह है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि व्यक्ति के स्वयं तो पागल होगा ही, हो सकता है कि इसके परिवार के सदस्यों को भी अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं पागलपन के शिकार होंगे या इनके पूर्वज हो सकते हैं। चलिए, अब तीसरी बात हम लोग करते हैं, यही ढलवा मस्तिष्क रेखा और अंत में आकर के जंजीर नुमा बन जाए, इस तरह की आकृति बन जाए, तो ऐसे लोग भी अपने जीवन में पागल होते हैं। अब और आगे हम लोग बात करते हैं, अगर ढलवा मस्तिष्क रेखा है और शनि का क्षेत्र काफी उभरा हुआ है, तो ये कल्पनाशीलता देता है और ये आपको उस क्षेत्र में विकास देता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे लोग भी पागल हो जाते हैं। मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिन्ह बन जाए तो भी पागलपन की निशानी। मस्तिष्क रेखा पर ट्रायंगल बन जाए तो ये भी पागलपन की निशानी। मस्तिष्क रेखा पर अगर वर्ग बन जाए तो ये कहता है कि मस्तिष्क आपका कहीं ना कहीं किसी कारण से डिस्टर्ब तो होगा, लेकिन प्रोटेक्टिव हो जाए, बचाव हो जाए। और आगे बात करते हैं, अगर इसी मस्तिष्क रेखा पर शुक्र पर्वत क्षेत्र से, ये शुक्र पर्वत हो गया, शुक्र पर्वत क्षेत्र से कोई रेखा आकर के काटती हो, इस तरह की ढलवा मस्तिष्क रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में असफल होने के कारण विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं, अगर इसी तरह की मस्तिष्क रेखा बनी हुई है और मंगल क्षेत्र से कोई रेखा आकर के काटती है, तो ऐसे लोगों के ऊपर पारिवारिक दबाव, पारिवारिक प्रेशर के वजह से भी ऐसे लोग पागल हो जाते हैं। तो ये तो कुछ निशानियां थी पागलपन की, और भी बहुत सारी निशानियां हैं। सारी निशानियों का उल्लेख एक कार्यक्रम में कर पाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी बातों को यहाँ रखा है। और अब हम लोग बात कर लें मस्तिष्क रेखा की। तो आम तौर पे आप पूछिएगा कि भाई साहब मस्तिष्क रेखा आखिर अच्छी कौन सी मानी गई, सबसे अच्छी मस्तिष्क रेखा किसे कहते हैं? तो सबसे अच्छी मस्तिष्क रेखा जानने के लिए ये रही आपकी हृदय रेखा, और यहाँ से जीवन रेखा से टच होकर के निकलती हो मस्तिष्क रेखा और यहाँ आती है। ये आपका बाहरी मंगल क्षेत्र और ये आपका चंद्र क्षेत्र, यानी दोनों के मध्य की ओर जो आता है, ऐसी मस्तिष्क रेखा को सबसे अच्छा मस्तिष्क रेखा मानते हैं। अब इनके फल क्या होते हैं?
तो ऐसा व्यक्ति बिना विचारे किसी बात में नहीं पड़ता है। पहले किसी बात को तह तक विचार लेते हैं और तब जाकर के किसी काम में हाथ लगाते हैं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही ये अपने जीवन में किसी निर्णय पे पहुंचते हैं। जल्दबाजी नहीं करते हैं, कोई फैसला दिल से नहीं करते हैं, सोच विचार के फैसला करते हैं और इनके फैसले सदा सही रूप लेते हैं। ये अपने जीवन में काफ़ी नाम यश कीर्ति हासिल करते हैं और अपने सुख के सारे संसाधन जुटा लेने में ये कुशल होते हैं। तो ये तो हो गई अच्छी मस्तिष्क रेखा की बात। अब हम लोग बात कर लें कि मस्तिष्क रेखा और कहाँ कहाँ से निकलती है। तो मस्तिष्क रेखा जो है बृहस्पति पर्वत क्षेत्र के नीचे से आरंभ होकर के और चंद्र क्षेत्र और मंगल क्षेत्र के बीच में आती है। अब अगर ये जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है तो ऐसे लोग दुस्साहसी होते हैं। ऐसे लोग दुस्साहसी होते हैं, बिना विचारे किसी काम में कूद पड़ते हैं, जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं। अब यहाँ एक और बात देखने योग्य है कि अगर हथेली का साइज बड़ा है और अंगुलियों का साइज छोटा है, अगर हथेली का साइज बड़ा है और अंगुलियों का साइज छोटा है तो ऐसे लोग जल्दबाजी के वजह से ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जिसके वजह से बाद में इनको पछताना पड़ता है। बाद में ये खुद पे पछताते हैं कि मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दी में ये निर्णय नहीं करना था, हमको सोच लेना चाहिए था, हमको विचार कर लेना चाहिए था, तब जाकर के कोई बात जुबान से निकालनी थी। अक्सर ऐसे लोगों के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। और आगे हम लोग बात करते हैं। अगर जीवन रेखा से सटी हुई मस्तिष्क रेखा निकलती है और सीधी हो, स्पष्ट हो, साफ सुथरी हो, किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं हो, तो ऐसे लोग जीवन में हर तरह की कामयाबी हासिल करते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये लोग धन को पकड़ने वाले चुंबक होते हैं। मगर एक समस्या होती है, ये इतने स्वार्थी होते हैं कि मैं समझता हूँ कि इन पे विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए किसी को गड्ढे में भी गिरा देंगे, इनको किसी तरह से अपना लाभ होना चाहिए। अब अगर मस्तिष्क रेखा इसी तरह से साफ सुथरी बनी हो और नीचे आके उसका एक सिरा मंगल क्षेत्र की ओर उठ जाए, कुछ इस तरह से उठ जाए, तो ऐसे लोग हिम्मतवर होते हैं, मगर ऐसे लोग दुस्साहसी कार्य करने वाले भी होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। ऐसे लोग किसी की हत्या कर देने की भी ताकत रखते हैं, बौद्धिक क्षमता रखते हैं। ये विचारेंगे नहीं, इनके अंदर मंगल की एनर्जी इतनी आ जाएगी कि ये कुछ भी कर सकते हैं। डाका डालना हो, किसी की हत्या करना हो, कोई भी बुरा काम करना हो, ऐसे लोग करते हैं। अब अगर ऐसी ही मस्तिष्क रेखा पर यहाँ से दो रेखाएं निकल करके बृहस्पति क्षेत्र पे चली जाए, मतलब इसी मस्तिष्क रेखा में से इस तरह की शाखा निकल करके बृहस्पति क्षेत्र पे चली जाए, तो ऐसे लोग रहते तो समाज में हैं, रहते तो संसार में हैं, लेकिन इनका मन प्राण ईश्वर में बसता है। ये ईश्वर को खोजते हैं। इस भौतिक जगत में भी ईश्वर की प्रबल कामना, प्रबल चाहत रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। और आगे बात करते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा
ढलवा होती हुई चंद्र क्षेत्र पे आ जाए, साफ सुथरी हो, किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं हो, तो ऐसे लोग कवि होते हैं, ऐसे लोग संगीतज्ञ होते हैं, ऐसे लोग शिल्पकार होते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में कोई भी क्रिएटिविटी को करने वाले होते हैं, अपनी कल्पना की उड़ान से पेंटिंग करने वाले होते हैं, अपनी कल्पना की उड़ान से ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी करने वाले होते हैं। शर्त क्या है? शर्त इतनी है कि यह ढलवा रेखा तो हो मगर साफ सुथरी हो। अब यहाँ मैं आपको एक और बात से अवगत कराना चाहता हूँ। वर्गाकार हाथ, चमचाकार हाथ और दार्शनिक हाथ, ये तीन प्रकार की हाथों में अगर जिन जिन रेखाओं का मैंने उल्लेख किया वो रेखाएं अगर बनती हैं तो थोड़ी भी बनती हैं तो ज़्यादा परिणामकारी, बाकी मिश्रित हाथों में और रचनात्मक हाथों में अगर इस तरह की मस्तिष्क रेखा बनती है तो ज़्यादा बनती है तो थोड़ा परिणाम होता है। ये एक कॉमन फैक्टर है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने बांट दिया है कि अगर इन प्रकार के हाथों में अगर इस तरह की रेखा बनती है तो ज़्यादा काम करेगी, इन प्रकार में बनती है तो कम काम करेगी। अब अगर मस्तिष्क रेखा आपके हाथों में बन रही है और नीचे आकर के दो भागों में विभक्त हो जाती है, या एक मस्तिष्क रेखा बनी हो दूसरी मस्तिष्क रेखा बन जाती है, तो ऐसे लोगों को खास करके कीरो ने द लैंग्वेज ऑफ द हैंड में कहा कि ऐसे लोग दोहरे व्यक्तित्व में जीते हैं। ऐसे लोग हमेशा एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने जीवन में लेके चलते हैं और उस वैकल्पिक व्यवस्था को वो जब भी प्रॉब्लम में अपने आप को खड़ा पाते हैं उस वैकल्पिक व्यवस्था पे वो क्विट कर जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो एक रोजगार को कर रहा है, उसको अगर खतरे का अंदेशा है तो वो अपना दूसरा स्टेपनी तैयार रखता है कि भैया अगर ये धंधा नहीं चला तो मैं इस धंधे में पुनः वापस लौट जाऊँ, या ये धंधा अगर डूब गया तो मैं इस धंधे को और आगे बढ़ा लूँगा। हमेशा धंधे के मामले में ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इनकी बौद्धिक क्षमता दोहरा असर करती है। एक तरफ ये वकील हो सकते हैं और दूसरी तरफ बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, दूसरी तरफ बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं, दूसरी तरफ बहुत अच्छी क्रिएटिविटी करने वाले हो सकते हैं, शिल्प कला के माहिर हो सकते हैं। तो ऐसे लोग एक तरफ अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल जगत में दूसरे कार्यों के लिए करते हैं और एक तरफ अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल दूसरे कार्यों के लिए। अब ऊपर की रेखा इस बात को इंडिकेट करेगी कि ये अपने जीवन में साहसिक वर्क कितना करेंगे, और नीचे वाली मस्तिष्क रेखा इस बात को बताएगी कि ये लोग कल्पनावादी कार्य कितना कर सकते हैं। तो ये थी मस्तिष्क रेखा के विषय में एक छोटी सी जानकारी। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोगों को मेरा नमस्कार।